जवाब शुभेंदु अधिकारी, एक सेकंड में अपनी बात पूरी करूं। संक्षेप में। जी। शुभेंदु अधिकारी जी, जिसको कैश लेते वक्त पकड़ा ईडी ने, आज कहां है मालूम है आपको? आज ईडी ने ऐसे कर लिया। भाजपा की टट्टू है ईडी, इस पर जवाब आपका। हाँ, ये आरोप है। ये मानसिक, ये देखिए, ये मानसिक विक्षिप्तता इसी तरह से आती जा रही है। भाजपा की टट्टू है, संवैधानिक संस्थाएं देश की है। आपको वो कैसे याद आ रही है? नहीं, देश टट्टू, जब टट्टू जैसा दिमाग चलने लगे ना, तो टट्टू ही याद आता है, कोई दूसरा घोड़ा उड़ा याद नहीं आएगा। एनीवे, देश के संवैधानिक संस्थाओं का इसी तरह से माहौल बनाते आज जेल में पहुंच गए केजरीवाल। दिल्ली से साफ हो गए, पंजाब से साफ होने की बारी है। आप ये बताइए कि देश की इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी काम नहीं करेगी? पैसे कहां से आए इनके पास? कहां से पैसे आए? अरविंद केजरीवाल जो प्राइवेट प्लेन से चल रहे हैं, कौन चला रहा है? पंजाब सरकार। कहां से पैसे आ रहे हैं? ये चोर हैं, बेसिकली सर्टिफाइड चोर हैं। आज लालू यादव पे सर्टिफाइड चोर का मोहर लगा ना, जो हम पहले कहते थे। आरोप तय हो गए। जमीन के बदले नौकरी देते थे, पैसे के बदले नौकरी देते थे, और लगातार यहां लाइन से जीतने हैं। सबका वही चरित्र है जी। तो फिर टट्टू की तो लात खानी पड़ेगी। खाओ टट्टू की लात। ओके, सोमनाथ भारती, मैं आपके पास आ रहा हूं। एक बात बताइए, आप तो खुद कहते थे कि कांग्रेस सबसे बड़ी चोर है। आप खुद कहते थे, अरविंद केजरीवाल कहते थे। अब इसके बाद आप बंगाल की बात करें। बंगाल में अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस है। कांग्रेस क्या कह रही है वहां पर? सुना नहीं आपने क्या? देखिए, कांग्रेस की तो यह हालत है कि वो क्या करें। दिल्ली में भाजपा के साथ खड़ी हो जाती है, वहां खड़ी हो गई है फिर भाजपा के साथ। बंगाल में जिस प्रकार से कांग्रेस ने भाजपा का साथ दिया, ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, हर कोई चाहता तो मुझे कोर्ट ले चले। जिस प्रकार से दिल्ली के अंदर भाजपा की टट्टू बनके कांग्रेस ने साथ दिया, उसी प्रकार से फिर वही काम करने जा रही है भाजपा के साथ। आप बीजेपी के टट्टू है, ईडी बीजेपी के टट्टू है। मुश्किल क्या है, कितने टट्टू कांग्रेस को मालूम नहीं है। कांग्रेस को मालूम नहीं है। अब आप दूसरा शब्द मत बोलिएगा। मैंने वो दूसरा वाला शब्द मत बोलिएगा। मैंने आपको कई बार ये बात कही। एक सेकंड, आप टट्टू है भाई बीजेपी के। मैं नहीं कह रहा, सोमनाथ भारती कह रहे हैं। ईडी बीजेपी की टट्टू, कांग्रेस बीजेपी की टट्टू। दूसरा शब्द मत बोलिएगा, आपके लिए अच्छा नहीं होगा। सोमनाथ भाई को पुराना दिन याद आ रहा है। अभी तो आरएसएस के लोगों ने कहा कि कैसे हमने रामलीला मैदान में जो है अरविंद केजरीवाल और वो जो बाबा थे एक महाराष्ट्र वाले, उनको खड़ा करके और पूरा आंदोलन कांग्रेस के विरुद्ध झूठा आंदोलन खड़ा किया था भ्रष्टाचार का। वो सबने देख लिया कि भाई कांग्रेस भ्रष्टाचारी थी, तो एक आदमी 10 साल में इन्होंने सरकार में थे, एक को अंदर नहीं कर पाए। हाँ, ये जरूर है, जिनके पर इन्होंने भरोसा किया, वो कौन ऐसा व्यक्ति है सगा नहीं मोदी जी का जिसको उन्होंने ठगा नहीं। तो इनको भी ठग लिया उन्होंने, और ये भी ठगेगा, और इनको जेल में पहुंचा दिया। जेल पहुंचाने के बाद देखिएगा, वो खांसी भी बंद हो गई, वो दिल्ली में दिखना भी बंद हो गए। कहां है भाई अरविंद केजरीवाल जी? दिखते ही नहीं है। तो मैं इस पर नहीं जाऊंगा, आज डिबेट अरविंद केजरीवाल पर नहीं है। इतना बड़ा ये बात जरूर है, अरविंद केजरीवाल की खांसी बंद हो गई, वो कहां है? उतना भी बंद हो गया। ओके, लेकिन मुद्दा जो है पंजाब में है, दिल्ली में है। हाँ, ये आप पूछिए। इनकी वहां सिटी पिटी गुमे जहां वहां है। अरविंद केजरीवाल पूरे देश में घूम रहे हैं। गुजरात के अंदर सुनिए, जिस गुजरात में 30 साल सुन लीजिए ऐसे मजाक, अरे ऐसे करते थे पहले मजाक, उनसे ज्यादा समझे नहीं? आपको याद नहीं है? सोमनाथ भाई ज्यादा दिखते हैं। आपको याद नहीं है? वो कहते थे पहले क्या, अरविंद केजरीवाल सत्ता में क्यों आए? शराब भी ये कहते थे अजय उपाध्याय हम जन लोकपाल बिल नहीं देंगे, लोग भी मुस्कुरा रहे हैं, रंगनाथन जी हम जन लोकपाल बिल नहीं देंगे, कहते थे पहले। कहां जन लोकपाल के अंदर हम आ गए, फंस जाएंगे इसके अंदर। जन लोकपाल अगर दम है तो चुनाव लड़वा करके किस कचरे में डालिए पता ही नहीं है। सबसे ज्यादा सपोर्ट जो केजरीवाल का किसी ने किया है वो कांग्रेस ने किया। अब ये कह रहे हैं देश भर में घूम रहे, वो नहीं घूम रहे, वो पता नहीं कहां है, उनकी आत्मा घूम रही है 4.5 किलो की, जो आत्मा पकड़ी गई थी। और ये कह रहे हैं कि आपने कोई घोटाला नहीं किया, ईडी सारी थी। आपको मैं बता दूं कि 2023 में सुप्रीम कोर्ट के पास यही लोग पहुंचे थे कि ईडी के ड्रैकोनियन प्रोविजंस हैं, एक एक करके सुप्रीम कोर्ट ने उनको रेटिफाई किया है। इस देश में अगर आप किसी पे एक्यूज कर रहे हैं तो उसके पीछे कोर्ट खड़ा है। आप मुझे एक इंस्टेंस बताइए जब केजरीवाल को इलीगली डिटेन किया हो, या इलीगली जेल में डाला हो, या इलीगली कितने दिनों तक जेल में डाला हो, एक इंस्टेंस बताइए। हर चीज वहां पर मालिश हो रही है इनकी तिहाड़ जेल में, और ये कोस रहे हैं जुडिशरी और मोदी को। पहले मालिश करवा लीजिए ठीक तरह से। ओके,
वो मालिश वाला विषय पुराना हो गया है। आजकल मालिश इनकी हो रही है कहीं, मुझे ये मालूम बात है मैं कह रहा था तो कहां से अमित मालिश हो जी रही। आपको सुनिए, दिक्कत हो रही थी। ऐसा है, मालिश ऐसा है, सही बात है, भाजपा ने कहा था मालिश करवाओ, तिहाड़ जेल तो सुप्रीम- भाजपा के अंडर में है। सुप्रीम अच्छा, आप कह रहे कोर्ट हैं भाजपा ने मालिश करो। अभी तो तिहाड़ जेल में किसका एडमिनिस्ट्रेशन? सुनिए, अजय भाई नहीं, का नहीं, है। बिहार जेल में तो दिल्ली सरकार का था। दिल्ली सरकार का। अच्छा तो अपनी सरकार थी, इतना करा सकते थे। ओ देखिए, ये देखो आप। ऐसे सरकार के भाई लोग, ऐसे ही ये सरकार मेरा के विषय नहीं है। तो डायरेक्ट भाटी को मैं लेके आता हूँ, राजकर भाटी को मैं लेके आता हूँ। मैं चूंकि बात उन्होंने बात की, कहाँ मालिश पे जाएंगे? 10 सेकंड, 10 कहाँ मालिश पे जाएंगे? 10 सेकंड, कोई फिर 10 सेकंड, मालिश कोई पे मालिश पे 10 जाएगा, सेकंड। कोई थाईलैंड निकल लेगा, हमारी रिपोर्ट डिटेल हो जाएगी पूरी तरह से। मैं एक सेकंड मैं राजकुमार भाटी की बात। आपके नेता ने बोला कि एसआईआर को गहनों से उन्होंने जोड़ दिया। क्यों? मतलब गहने जा रहे हैं किसी के, कल को आप बोलेंगे चश्मा और घड़ियां भी चली जाएंगी एसआईआर में अगर आपका नाम आ गया तो, ये क्यों? मतलब आप चाहते हैं कि अखिलेश यादव ये बोलते कि जो हुआ ठीक हुआ, जिसके कट गए, किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा, कोई नुकसान नहीं होगा, आराम से अपने घर में बैठे रहो, ये बोलते हैं तो अखिलेश गहने यादव। कैसे जाएंगे? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी शोर मचा के कह रही है कि घुसपैठी हैं जिनकी वोट कट रही हैं, इनकी नागरिकता खत्म की जाएगी, इनके लिए डिटेंशन सेंटर बनाए जाएंगे, इन्हें सीमा के पार फेंका जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी के 10 नेता 10 बार बोल चुके हैं। वो तो घुसपैठियों के लिए है। तो हम जिनकी वोट कट रही है वही तो घुसपैठी हैं। नहीं तो बोल रहे हैं। यद्यपि मेरा मानना यह है, मैं आपके शो में भी कह चुका हूं, चुनाव आयोग को नागरिकता तय करने का कोई अधिकार नहीं बिल्कुल नहीं है। चुनाव आयोग घुसपैठियत तय नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं कर लेकिन सकता। बीजेपी के लोग तो बोल रहे हैं, और कोई छोटा मोटा आदमी नहीं बोल रहा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह बोल रहे हैं कि हम घुसपैठियों को ढूंढ रहे हैं। तो इसलिए हमें डर है कि जिनकी वोट नहीं होंगी या उनकी नागरिकता खत्म करेंगे, और जब नागरिकता नहीं रहेगी तो उनके घर छिनेंगे, और जब उनके घर छिनेंगे तो उनकी प्रॉपर्टी छिनेगी। इसलिए हमने कहा कि अपनी वोट बनवा लो, जिनकी वोट कट गई हैं, जिनके साथ ये धोखाधड़ी कर रहे हैं, वो जाके अपनी वोट बनवा लो। वो तो प्रेरित कर रहे थे मतदाताओं को। कुछ गलत बात तो अखिलेश जी ने कही नहीं, एकदम शुद्ध राजनीतिक बात कही है, लोकतांत्रिक तरीके से कही है। इलेक्शन कमीशन का दुरुपयोग हो रहा है, ईडी का दुरुपयोग हो रहा है, और जो ममता बनर्जी वहां फाइल लेने के लिए पहुंच गई वो हाँ, अब दुरुपयोग उस पर नहीं- जवाब दे देता हाँ। हूं। आनंद रंगनाथन जी ने कहा कि पश्चिम बंगाल अलग देश बन चुका है, तो यूपी तो इसी देश का हिस्सा है। एक एंकर के खिलाफ राजस्थान में मुकदमा हुआ था, राजस्थान की पुलिस आई थी, यहाँ की पुलिस ने राजस्थान की पुलिस को बंधक बना लिया था यूपी की पुलिस ने, और उस एंकर को अरेस्ट नहीं करने दिया था। यह घटना आपको याद नहीं है क्या? याद है। एक मुकदमा पंजाब में हुआ था, पंजाब की पुलिस को यहाँ की पुलिस ने लताड़ के बाहर निकाला था, खदेड़ के। तो आपको यह घटना याद नहीं किया? जब हम सेलेक्टिव मामले उठाते हैं नहीं, क्योंकि बीजेपी की मदद करनी है, बीजेपी की जी हजूरी करनी है, इसलिए हमें विपक्ष में ही सारी कमियां दिखाई देती हैं। मैं 2 सवाल उठाना चाहता हूं, केवल मेरे 2 सवालों का जवाब कोई भी दे दे तो मैं आगे नहीं बोलूंगा। नंबर 1, ईडी की सारी कार्रवाई विपक्ष के नेताओं के खिलाफ ही क्यों होती है? नंबर 2, ये सारे छापे जो चुनाव के समय पे क्यों पड़ते हैं? जिस स्टेट में चुनाव होता है उसी स्टेट में ईडी पहुंच जाती है। मैं दूं जवाब? क्या ये नहीं देना? आपका नंबर आएगा, हमें कहने दो अपनी पूरी बात। इतने उतावले क्यों हो रहे हो बीजेपी की सहायता के लिए? नहीं, इतने उतावले मत फेक हो, नैरेटिव हमें भी हक है बोलने का। झूठ मत बोल। नहीं, आप प्रवक्ताओं की तरह मत अड़ो, बोलिए बोलिए। प्रवक्ताओं की तरह तू में मत करो। कल किसी और आप पार्टी में प्रवक्ता होंगे नहीं आप। है, कल किसी और पार्टी आप में- प्रवक्ता बोलिए। नहीं है। बोलिए बोलिए। हो सकता है कोशिश कर रहे हैं, बीजेपी बना रैटल देगी, मत आप होइए, घबराइए जैसे मत। लोगों को बना देती है घबराइए बीजेपी, मत। क्योंकि कल- जो कल बीजेपी में आ नहीं, सकते हैं आप। आप घबराइए। सुनिए, मैं कभी जीवन में नहीं आऊंगा इतनी गंदी पार्टी में, अब इतनी तो खराब 6 पार्टी महीने में आने वाले हैं। हाँ। कांग्रेचुलेशन। आप भविष्यवक्ता हो क्या? आप ज्योतिषी चलिए हो? बोलिए बोलिए बोलिए। अच्छा बोलिए बोलिए पत्रकार घबराइए बन के आए यार, पत्रकार बन के खड़े रहो। घबराइए मत, घबराइए क्यों मत। चमचागिरी करते बोलिए हो? ना, बोलिए ना। क्यों घबराइए भिड़ रहे हो बीच में? बोलने दो चलो हमें। चलो 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 बोलिए। मेरे सवाल का जवाब आप दे देना अगर आप में हिम्मत हो तो।